आप देख रहे हैं अनस वॉइस। ये कहानी है बसंत की, जो 12 साल का लड़का है। वो बहुत शरारती और नटखट भी है और 7वीं कक्षा में पढ़ता है। उसके माँ बाप बचपन में ही एक हादसे का शिकार हो गए। उनके मरने के बाद उसकी बहन ने उसको बड़े प्यार से पाला था। उसने बसंत को कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी और छाया ने अभी तक शादी भी नहीं की, क्योंकि वो अपने भाई से अलग नहीं होना चाहती और उसको एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ना चाहती। वो बसंत को कभी कहीं अकेला नहीं जाने देती थी, यहाँ तक कि स्कूल की ट्रिप पर भी नहीं जाने देती थी। लेकिन आज काफ़ी समय बाद स्कूल वालों ने ये बताया कि इस बार 7वीं कक्षा के सभी बच्चों को झूसी गांव में, जो कि पहाड़ी और घने जंगल में बसा हुआ है, उन सभी बच्चों को वहां ट्रिप पर ले जाएंगे। उनका कहना था कि बच्चे वहां खेती देखेंगे और गांव कैसा होता है, उन्हें उसकी भी जानकारी मिलेगी। वो 5 दिन वहां रुकने वाले थे। बसंत को भी वहां जाना था। उसने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे मेरी बहन नहीं जाने देगी। राघव ने उसको एक आइडिया दिया और कहा कि बसंत, तेरा जन्मदिन आने वाला है, तो तू अपने जन्मदिन पर अपनी बहन से यही तोहफा मांग ले कि मुझे ट्रिप पर जाना है। बसंत ने कहा कि हाँ, शायद उस दिन दीदी मान जाए। आज बसंत का जन्मदिन था। उसकी बहन ने बहुत शानदार पार्टी देके सभी दोस्तों को बुलाया। फिर रात को जब पार्टी ख़त्म हुई तो बसंत अपनी दीदी के पास गया और बोला, दीदी, मुझे आज एक गिफ्ट और चाहिए। छाया ने बोला, तुझे जो चाहिए मांग ले। बसंत थोड़ा डरते हुए बोला कि मुझे स्कूल की ट्रिप पर जाना है। मेरे सभी दोस्त भी जा रहे हैं और मुझे भी उनके साथ जाना है। आज बसंत का जन्मदिन था और उसने छाया से ये गिफ्ट मांगा था, जिसे छाया मना नहीं कर पाई और बसंत को जाने के लिए हाँ बोल दिया। ये सुनकर बसंत काफ़ी खुश हुआ। आज ट्रिप का दिन आ गया था। छाया ने बसंत को बस में बिठाया और कहा कि अपना ख्याल रखना और खाना भी टाइम से खा लेना, और कोई भी तकलीफ़ हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई और अब बस भी स्टार्ट हो चुकी थी जाने के लिए। सफ़र करते करते रात हो चुकी थी और अब बस गांव पहुँचने वाली थी। बसंत और उसके दोस्त साथ बैठे थे। बसंत खिड़की के पास बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ पर कोई उल्टा लटका हुआ था। उसका चेहरा बहुत डरावना था और वो डरावनी आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। बस अब आगे निकल आई। ये देखकर बसंत थोड़ा सहम गया और सीट पर खामोशी से बैठ गया। थोड़ी देर बाद बस गांव में बने एक होटल में पहुंची। वहां सब लोग उतरे और खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए। कमरे काफ़ी छोटे थे, जिसकी वजह से एक कमरे में केवल 2 लोग ही सो सकते थे, जिसकी वजह से बसंत और राघव को सबसे ऊपर वाली मंजिल का कोने वाला कमरा मिला। वो काफ़ी थके हुए थे, जिसकी वजह से लेटते ही सो गए। सुबह होते ही सब लोगों ने गांव देखा और गांव के सभी लोगों से मिले और आज का दिन बीत चुका था। अगले दिन वो लोग पहाड़ों की तरफ जाने वाले थे। रात में सबने खाना खाया और सब सोने चले गए। रात के 2 बज रहे थे। तभी बसंत को लगा उसे कोई खींच रहा है। वो अचानक से उठ गया। उसने देखा कि राघव कमरे में नहीं था। अचानक से कमरे की खिड़की खुली। बसंत
और ज़्यादा डरने लगा। बसंत बहुत हिम्मत वाला था। उसने सोचा कि राघव शायद टॉयलेट गया हो और खिड़की तेज हवा से खुल गई हो। लेकिन जैसे ही बसंत खिड़की को बंद करने पहुंचा तो उसने देखा कि राघव होटल के नीचे खड़ा हुआ है और वो जंगल की तरफ जा रहा है। उसने काफ़ी आवाज़ भी लगाई, लेकिन राघव नहीं सुन पाया और वो सीधे जंगल की तरफ जाने लगा। ये देखकर बसंत भागकर तेजी से नीचे गया और राघव को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा। राघव सीधे चलता जा रहा था। बसंत ने सोचा कि वापस जाकर उसको किसी से मदद लेनी चाहिए, पर फिर उसने सोचा कि कहीं राघव दूर ना निकल जाए। अब दोनों जंगल के काफ़ी अंदर आ चुके थे। राघव काफ़ी ज़्यादा आगे था। जंगल का रास्ता ख़राब होने की वजह से बसंत भाग भी नहीं पा रहा था ताकि वो उसको पकड़ ले। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि राघव ऐसा क्यों कर रहा है। तभी अचानक राघव रुक गया और बसंत उसके पास पहुंचा। उसने देखा कि राघव एक बड़े से घर के सामने खड़ा हुआ है। वो घर बहुत बड़ा था और उसके बाहर एक बड़ा सा कुआं भी था। घर बहुत ही अजीब था। पूरा घर पत्तों से और पेड़ पौधों से घिरा हुआ था और जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। घर की सभी दीवारें काले रंग से पुती हुई थीं। उसने सोचा कि इतने घने जंगल में कौन रहता होगा, और वो भी इतने डरावने घर में। और अब वो राघव के ठीक पीछे खड़ा हुआ था और कहने लगा कि इतनी रात को तू इस घने जंगल में क्यों आया है। राघव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, मैं यहाँ आया नहीं बल्कि तुझे लेकर आया हूँ। अब राघव का रूप बदलने लगा। उसकी लंबाई बढ़ने लगी और उसके बाल सफ़ेद हो गए। उसके नाखून काले पड़ने लगे। जैसे ही वो बसंत की तरफ मुड़ा, उसको देखते ही बसंत के होश उड़ गए। उसकी आंखें काली थीं और चमक रही थीं। उसका चेहरा किसी बुढ़िया के चेहरे जैसा था और उसके चेहरे से खून निकल रहा था। वो एक भयानक चुड़ैल थी। उसने बसंत की तरफ देखा और बोली कि अब मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। तभी उस घर से काफ़ी सारी आत्माएं, जिनकी सिर्फ परछाई दिख रही थी, वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, चिल्ला रही थी। उस चुड़ैल ने बसंत का हाथ पकड़ा और उस घर में ले जाने लगी। बसंत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। सभी आत्माओं ने उसे पकड़कर अंदर खींच लिया। सुबह होते ही सब लोग ढूंढने लगे और स्कूल की पूरी टीम ने गांव को अच्छी तरह देख लिया, लेकिन उस रात के बाद बसंत का आज तक कुछ पता नहीं चला। और बाद में ये भी पता चला कि उस जंगल में आत्माओं का वास है और आए दिन यहाँ से बच्चों के गायब होने की खबर आती है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।